वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में, लेट मी बी क्लियर, वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों, उनको 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपया निकाल के उसके एवज 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए। जब वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 200 यूनिट वाले सार्फिन जो पहले ही सब्सिडाइज रेट पे चलते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर मौजूद हैं, यानी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वो है जिसको ऑलरेडी सब्सिडी दी जा रही है। तो जब 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में से काटा और बिजली के बिलों की मद में 3 महीनों के लिए 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक अहम कदम उठाया और हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि वो हुकूमत पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। अब देखिए, तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने तो पूरे पाकिस्तान में दे दिया 200 यूनिट तक, और वो 3 माह के लिए दिया, और वो 4 से 7 रुपए जो कमी फी यूनिट आई वो दोनों प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को मिली। अब उसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पे हो रहा है और पूरे पाकिस्तान के सार्फिन को 3 महीने के लिए वो रिलीफ दिया गया है। अब 200 यूनिट से ऊपर के जो सार्फिन हैं और 500 यूनिट तक जो जाते हैं, जिनकी बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा है, उनके लिए अगर एक सूबाई हुकूमत ने एक कदम उठाया है तो ये तरगीब है कि बाकी सूबाई हुकूमतें अगर चाहें तो ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं, बजाय इसके कि इस स्टेप को सराहा जाता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाफिज़ नईम साहब और मेरे सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ इस कदम को सराहेंगे बल्कि वो कहेंगे कि हम पूरे मुल्क में इसका जो है वो इतलाक करने जा रहे हैं 200 से 500 यूनिट का। और देखिए, ये मिलजुल के काम चलता है कि अगर वफाक ने एक कदम उठा के 200 यूनिट वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया है और उसके बाद सूबे ने 200 यूनिट से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, तो ये तो हर किसी के पास ये चॉइस अवेलेबल है। वफाक मौजूदा हालात के अंदर जो कर सकता था और IMF के मुआहदे को देखते हुए जो कर सकता था, वफाक ने मैक्सिमम 50 अरब रुपया अपने तरक्याती बजट से निकाला और इन 3 माह के लिए पूरे पाकिस्तान में रिलीफ दिया। सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया, मियां नवाज शरीफ ने उससे अनाउंस किया, मरीम नवाज शरीफ साहिबा बड़ा अच्छा काम करी पंजाब के अंदर, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ दिया जाए। उन्होंने 2 माह के लिए 45 अरब रुपए की रकम सब्सिडी में दी और ये रिलीफ दे दिया। तो ये रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में एक रिलीफ दिया, उसके बाद एक सूबे ने दिया, तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, वो चाहें तो ये कर सकते हैं। तो मेरी आज सिर्फ ये गुजारिश थी कि अवाम को रिलीफ देना। अभी 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस में कमी का ऐलान किया, वो नाफिजुल अमल है और 14 के पर कौम को एक तोहफा दिया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने सूबा पंजाब के बजट में से जो अनाउंस किया और 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन की बिजली के बिलों में कमी वाक़ई कर दी। वफाक पहले ही 200 यूनिट तक कर चुका था। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हुकूमत लेने जा रही है महंगाई में कमी वाक़ई करने के लिए और हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। महंगाई पिछले साल के फ़ीसद में अगर आप देखें मुकाबले में, पिछले साल 23% थी, तो इस साल वो 11% पे आ गई है और मज़ीद कमी इसमें तवक्को की जा रही है कि मज़ीद कमी वाकई होगी। और ना सिर्फ कमी वाकई होगी बल्कि अगर आप देखें तो फूड इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो देखा जा रहा है कि मज़ीद कमी जो है वो देखने में आ रही है इन द नियर फ्यूचर। तो मैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहता हूँ कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें ताकि ये गर्मियों के महीनों में अवाम को सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया जा सके। और इंशाल्लाह ताला देर पा भी सोल्यूशंस कर रहे हैं। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, बिजली चोरी पे क्रैकडाउन है। आज इंटरनेशनल अखबारात के अंदर ऐड आया है जिसके तहत डिस्कोस को आउटसोर्स किया जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिसके अंदर फेस्को, गैपको और ये सारी कंपनीज शामिल हैं।
तो जब डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बिजली की जो बिजली फराहम करने वाली जो कंपनीज हैं, और उसके साथ बिजली चोरी पे भी क्रैकडाउन है और तमाम तर चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है, तो देरपा हल भी जो है उसके लिए टास्क फोर्स बन चुकी है, वो IPPs को भी देख रही है, बाकी मामलात को भी देख रही है। तो उस टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस आएंगी उन पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। मगर ये जो रिलीफ दिया गया है गर्मी के इन महीनों के लिए, ये एक अच्छा कदम है। वफाक का भी 200 यूनिट वाला और सूबे का भी 200 से 500 यूनिट वाला। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेप को सबको वेलकम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब में वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की गुफ्तगू उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पर बात की जा रही है, अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है, इस अमल को सराहने के बजाय तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा बाकी सूबाई हुकूमतें भी पंजाब की तरह अवाम को रिलीफ दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई में अब कमी मुतवक्के है और डिस्कोस की आउटसोर्स पर भी बात जारी है। पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर तनकीद के बजाय उससे सराहना चाहिए। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की आम गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पर बातें की जा रही हैं, ये ऑप्शंस दीगर हुकूमतों के पास भी मौजूद हैं, अवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि इस अमल को सराहने के बजाय तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। महंगाई में कमी मुतवक्के है। वफाक ने बजट से 50 अरब रुपए निकाल कर अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।